सभी का यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। ये पेपर है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का, जो अभी कंडक्ट किया गया था। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हिंदी का कुछ पोर्शन है। मैंने इसको इसलिए सॉल्व करने की कोशिश करी क्योंकि आर ओ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज हिंदी के क्वेश्चंस बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। दे कुड बी हेल्पफुल इन मेंस ऑल्सो। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो, विरह शब्द का मतलब क्या होता है? विरह शब्द का विलोम होता है मिलन। ठीक है, आसान था। देन दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है? इस पूरे गद्यांश में जब आप पढ़ेंगे तो कवित्व के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। सो एवरीथिंग इज एट्रीब्यूटेड टू कवित्व। तो दरिद्र का धन भी कवित्व है, तो आसानी से मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। इसमें क्या है, देखेंगे आप कि ए का चौथा है और लाइक चौथा 2 बार है। देन इसमें दूसरा और पहला, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ए का चौथा फिक्स है। ठीक है। देन बी का तीसरा, इसमें भी बी का तीसरा, तो ऑब्वियसली फिर बी का तीसरा ही होगा। देन सी, तो देखो सी का 1 है 2 है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सी को ढूंढेंगे, वसंत ऋतु का। तो जब आप सी को ढूंढेंगे ना, तो इसका ऐसे बन जाएगा, मलयानिल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। देन गद्यांश के अनुसार वस्तुओं का मूल क्या है? कवित्व ही वस्तुओं का मूल्य है। ठीक है, तो ठीक है, कवित्व हो जाएगा उसका आंसर। देन किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? सौंदर्य के संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसी वजह से इसको जो है सॉल्व करने का मजा है इस पेपर को, क्योंकि इसमें हिंदी अच्छी क्वालिटी की है। मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो क्रिया के बहुत ही लाइक जो भूतकाल को है ना, उसको कई भागों में बांटा जाता है। हेतु भद भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। तो देखो, आप अचानक से ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो याद नहीं हो पाती चीज़ें, लेकिन पेपर सॉल्व करने के दौरान अगर जो चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना, वो चीज़ें याद हो जाती हैं। देखो, संदिग्ध भूत क्या होता है? अनसर्टेन रहती कोई चीज़, जिस शब्द से आपको पता चले कि होना भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वाली जो स्थिति होती है, वो संदिग्ध भूत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल बाजार जाऊँगा, कल बारिश हो सकती है, होगी या नहीं होगी नहीं पता, पर हो सकती है, तो ये अनसर्टेन है, तो ये संदिग्ध भूत हो गया। पूर्ण भूत, कोई चीज़ ऑलरेडी हैज़ हैपन्ड, है ना, वो खाना खा चुका है, वो दौड़ चुका है, वो अपना काम कर चुका है। आसन्न भूत, जो अभी अभी हुआ है। आसन्न भूत जो मतलब बिल्कुल अभी अभी हुआ है, वो आकर बैठा है। हेतु बद भूत क्या होता है? खा लेता, सो लेता। बेसिकली ये कंडीशनल चीज़ है कि कोई एक चीज़ अगर होती तो दूसरा चीज़ हो जाता, समझे ना, इस तरीके का है। तो फिलहाल इसका जो है आंसर होना चाहिए तो पूर्णभूत होना चाहिए, मैं बैठा था, है ना। मदांध, इस समस्त पद का विग्रह हो गया, मद से अंधा। ठीक है, तो इसका 1 होगा तत्पुरुष समास। देन व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो संज्ञा के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पता चले, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, मकान देखेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा, अच्छाई भाववाचक संज्ञा, चेन्नई एक स्थान है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। देन नदी, नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलो। देन आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। बेसिकली कुछ चीज़ जब डैमेज हो रही है उसके उस दौरान अगर जो चीज़ बच जाती तो वो आपका लाभ है बेसिकली। हाँ, बच गया तो ठीक है। देन इसका आंसर चौथा होगा। देन भाववाचक संज्ञा मित्रता, इसका भाववाचक संज्ञा। देन आर ओ में ये वाले टॉपिक आता है कि आपको वर्ड देगा और पूछेगा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, है ना। हिंदी के कुछ शब्द देगा जो भी है, जो कार्यशैली में इस्तेमाल किया, जैसे ज्ञापन। तो बहुत दफ़ा आप सुने होंगे कि बोलता है कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर आ रहे हैं, मेमोरेंडम सौंप के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 3 है। हाथ के तोते उड़ना मतलब स्तब्ध होना, इसका आंसर 1 होना चाहिए। देन केश का मतलब होता है बाल, और ये यूपीएससी लाइक आर ओ के प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में भी आता है, ये पर्यायवाची, है ना। तो केश के बाकी एग्जाम्पल क्या है? कच्छ, चिकुर, शिरोरु और कुंतल। इसका आंसर चौथा, तो चौथा इसका आंसर है। देन ये वाला भी क्वेश्चन पोर्शन आता है, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसको अन्यमनस्क कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 1। देन संबंधवाचक सर्वनाम, अब ये पोर्शन जो है यूज़फुल रहता है, अगर आप कभी पढ़ लें तो हेल्पफुल रहता है। तो जिन शब्दों में जिसकी, उसी को, जैसा, वैसा, जो, ये जो शब्द आते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसका आंसर 1 है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बता देंगे इसका उत प्लस चारण है, लेकिन ये व्यंजन संधि है। और
अब देखो यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन इस प्रकार का आया था और वो टफ क्वेश्चन आया था। खैर ये वाला आसान है। इसमें बोल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? बाल्टी होना चाहिए और सब्जी होना चाहिए। देन कमेंट शब्द का हिंदी शब्दार्थ क्या होगा? तो इसका आंसर टिप्पणी होना चाहिए। वैसे इसमें टिप्पण लिखा है लेकिन यही माना जाएगा। ठीक है, टीका टिप्पणी अलग चीज होती है। टीका टिप्पणी, बेसिकली टीका जो शब्द है वो बेसिकली जैसे भाष्य लिखे जाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप डिफर करते हैं तो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर 2 होना चाहिए। छी कितनी गंदी आदत। देन दिए गए शब्द आरोहण का विलोम क्या होगा? अवरोहण होगा। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो विशेषण के कई सारे प्रकार होते हैं। थोड़ा दूध चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि ये एक परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषक के 2 हिस्से होते हैं। एक एक जिससे आपको क्लियर कट पता चल जाए, 2 किलो 5 किलो, है ना, भार पता चल जाए, जिससे आपको भार ना पता चल पाए। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा जो है परिमाणवाचक विशेषण होना चाहिए। सूची पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कैटालॉग कहते हैं। ठीक है, कैटालॉग लगा हुआ है। देन बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें क प्रत्यय है। आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या है? इसका बड़ा आ जो शब्द है ये सही उपसर्ग है। देन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? स्त्री, देव, पर्वत, दर्शन। तो बहुवचन में जो है दर्शन जो शब्द है वो बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। लाइक पर्वत को पर्वतों बोल सकते हैं, देव को देवो बोल सकते हैं, लेकिन दर्शन को दर्शनों नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इसका आंसर 1 होना चाहिए। देन ये फिर इंग्लिश का पोर्शन है, ये डूएबल है इसलिए हम इसको कर नहीं रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन अदर एग्जाम्स बेसिकली, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। कोई इश्यू आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग इसकी ही सिर्फ हिंदी कवर करने जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसका जो है करंट अफेयर्स भी देख लिया जाए। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आना ही चाहिए था कि मून कब लैंड हुआ? अगस्त 23, 2023। इसी वजह से स्पेस डे भी 23 अगस्त को मनाया जाता है। देन ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, देन अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक और क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो कौन सा था? देयर वाज वन क्वेश्चन ऑडिटर वाला एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर, उसमें भी रामपुर के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो रामपुर के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटी ऑफ नाइव्स जो है रामपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ नाइव्स। ठीक है, तो सो दैट देन ये भी अच्छा डिसेंट क्वेश्चन है। कुछ राज्यों के नाम दिए, बोला है कि इनके फ्रंटियर किस देश से छूते हैं? तो इसका आंसर नेपाल है। ठीक है, नेपाल से 5 राज्यों के फ्रंटियर्स छूते हैं। ये भी डिसेंट क्वेश्चन है। इसे पूछा हुआ विच प्लैनेट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक द अदर प्लैनेट्स। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कई दफ़ा आपसे पूछ लेता है कि अर्थ कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में मूव करता है। तो देखो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, बेसिकली मूव करती है अपने एक्सिस में, है ना, वेस्ट से ईस्ट। लेकिन इसमें पूछा हुआ है भिन्न दिशा में कौन घूमता है? तो जो यूरेनस है, यूरेनस और वीनस, ये 2 ग्रह हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, इट विल बी हेल्पफुल। यूरेनस एंड वीनस ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। सो दिस वन वाज गुड क्वेश्चन। देन हैबिटेट इसका आसान क्वेश्चन था। द एरिया और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स इज नोन एज हैबिटेट, है ना। तो ये यूपीपीसीएस के मेंस का भी एक टॉपिक दिया हुआ है पेपर 6 में। ठीक है, देन कलमकारी पेंटिंग, ये भी आसान था, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? मार्स को कहते हैं। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या? स्पैरो है, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने कंपोज किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया है, आंसर 2। ये भी आसान क्वेश्चन था। देन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ये भी आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो था, जिसको क्रिकेट की नॉलेज है दे कैन आंसर इट, अदरवाइज इट वाज अ टफ क्वेश्चन, है ना। हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? इट इज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है 200 रन की डबल सेंचुरी स्कोर करी थी। इन फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये जो है दिल्ली में भी आयोजित किए गए थे, है ना। तो इसमें हरियाणा जो है, हरियाणा ने बाजी मारी, हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल
स्कोर किए। देन चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस है। देन आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? देन दयानंद सरस्वती जी ने करी। देन इन्होंने पूछा कि फीफा 2022 में कौन जीता? तो देखो इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था, ठीक है। और पीवी सिंधु, आसान क्वेश्चन था ये, बैडमिंटन, आगरा यमुना नदी के किनारे। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन था बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज़ बिन लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, बहुत बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। तो 22 जनवरी 2015 को स्कीम लॉन्च करी गई थी हरियाणा के पानीपत से, ठीक है। देन ये डिसेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपरलेस बजट जो है निर्मला सीतारमण जी ने 2021-22 में प्रेजेंट किया, ठीक है। इस जगह मैं ये भी बता दूं, आपको पता चल जाए तो अच्छी बात है। जब कभी सत्र ऐसे लिखा रहता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है FY22 कहा जाता है, ठीक है। जो ये वाला होता है इसके हिसाब से FY डिसाइड किया जाता है ना, फाइनेंशियल ईयर 2022। चलो देन चीन की राजधानी बीजिंग, आसान क्वेश्चन, ठीक है। योगा 21 जून, आसान क्वेश्चन। देन उत्तर प्रदेश विल गवर्नमेंट सेट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट लैंग्वेज म्यूजियम ऑफ हिंदी। अब देखो ये हम अभी एक पेपर हुआ था कौन सा, हाँ UPPCS हुआ था, ठीक है। तो उस दौरान करंट अफेयर पढ़ी थी सारी, तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका आंसर वाराणसी लगाना चाहिए था, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वुड से, वाराणसी इसका सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, इसको आप कर लेंगे। तो देखो ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, पहले मैं इनको नहीं करने वाला था बट सोचा कि लेट्स डू इट, समटाइम्स वी शुड सॉल्व सम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस हो जाती है इससे। तो पॉइंट, जब कभी बार लगा रहता है तो आप बार को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो जब कभी भी आप प्रॉब्लम में फंसी है तो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? मान लेते हैं हम कि 0.57 बार जो ये वैल्यू है इसको x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5.777 ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको घटा दो, 10 से 9x बचेगा, 5.77 ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो 52 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो 52 आ जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 52/90 होना चाहिए, ठीक है। तो 52/90। और एक दूसरी बात ये रहती है कि जितने ऊपर बार लगा रहता है उतने बार 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उतने बार जीरो लगाते हैं नीचे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका रहता है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दीज क्वेश्चंस टेक टाइम। इनको अगर आप कम समय में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि सॉलिड हेमिस्फीयर इज रेडियस 22 सेंटीमीटर। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, कीवर्ड ध्यान रखने होते हैं। अगर मेल्ट की बात कर रहा है इसका मतलब आपको वॉल्यूम से सॉल्व करना है इसको। वॉल्यूम का फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, खट से तुरंत आ जाना चाहिए। सिलेंडर सच द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया टू, बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक आधा सॉलिड हेमिस्फीयर था उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया। देन सिलेंडर में सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया है। फिर पूछा है कि उस सिलेंडर की रेडियस क्या है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया 2/5, ठीक है। ये किसका है? सिलेंडर का। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। कर्व सरफेस एरिया क्या क्या होता है? 2πRh होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? हमेशा फार्मूला अगर नहीं याद करना तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो ऐसे मान लो आप सिलेंडर बनाते हैं, तो ये जो कारपेट है बीच की, ये कारपेट, ये इसका फार्मूला क्या होता है? 2πRh। 2πr तो आप परिधि के हिसाब से लगा लीजिए, उसके बाद जो है h से मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, तो ये बन जाती है कारपेट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया। देन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इसी कारपेट में आप ये ढक्कन दोनों जोड़ दीजिए, πr², है ना। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2πRh प्लस 2πr²। अब इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा पता है? 2πRh डिवाइडेड बाई 2πh प्लस r। तो बेसिकली 2πr कैंसिल हो जाएगा और h/h+r नीचे बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये अपन के पास क्या बन के आया? h/h+r बराबर 2/5 आ गया। ये इसको सॉल्व करोगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 3h बराबर 2r, ठीक है। देन h बराबर 2r/3, ये आ गया। अब इसका इस्तेमाल करो आप जो हेमिस्फीयर था उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में। तो 1/2, 4/3,
पाई आर क्यूब। ये इसमें आपको रेडियस दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इक्वेट करो। किसके बराबर इक्वेट करोगे इसको? ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ये वॉल्यूम आपका जो है रहेगा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। यहाँ पे एच को रिप्लेस कर दो 2r/3 से, है ना, यहाँ से इस जगह। तो जब आप ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो r बराबर 22 आ जाएगा आपका बेसिकली, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है। दूसरे पेन से करते हैं, देखो आर स्क्वायर ये ऑलरेडी है। इस आर स्क्वायर में जब एच ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिकली ये एक आर की वैल्यू आपको यहाँ दे रहा है, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। ये आधा हेमिस्फेयर इसीलिए इन्होंने दिया है क्योंकि 1/2 4/3 करेंगे तो ये 2/3 बचेगा, ठीक है। और ये 2/3 आपको यहाँ से भी मिल जा रहा है, तो इसलिए अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 22। इसका आंसर होना चाहिए, मतलब बेसिकली रेडियस चेंज नहीं हुई है, 22 होना चाहिए इसका आंसर। देन आप इसको सॉल्व करिए। अब देखो इसमें क्या है कि कुछ एक निश्चित अमाउंट दे करके 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years 61,200, फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय हिम। तो PRT/100 इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, अमाउंट 3 years हैड टू पे 61,200 एज इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट दिया है तो क्वेश्चन आसान बना दिया बेसिकली उसने। PRT/100 करके सॉल्व करोगे तो ऊपर नीचे 17 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखो कि बहुत दफ़ा जो है सीधा कट जाता है मतलब वैल्यू, तो 36 को 17 बार करेंगे आप तो 612 आ जाएगा। तो 2 जीरो ये हो गया, 2 जीरो ये हो गया, तो आंसर आपका जो है 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर है 4। देन ये वाला देखो, अब देखो यार ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे इसको। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखो 6 से अगर डिविजिबल है इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल है तो समेशन जो है उसका 3 से डिविजिबल होगा। तो 8 2 10, अगर a की वैल्यू 2 होगी तो इसका समेशन 12 हो जाएगा, और जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब a बराबर 2 होना चाहिए। देन ये वाला देखो 10 टाइम्स द रेसिप्रोकल। अब देखो इसमें सिंपल आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा ना, हो जाएगा आसानी। 10 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इक्वल 6 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ 17। 17 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/17। इसका 6 टाइम्स 6/17। देन क्या करा, 10 टाइम्स द रेसिप्रोकल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मान लेते x। मतलब बेसिकली आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे सीधा। देन इस वाले में देखो, A sum of money is lent at simple interest, the money gets doubled। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट पे आप मनी दे रहे हैं और मनी गेट्स डबल्ड, अगर x थी तो वो हो जा रही 2x, तो बेसिकली ब्याज कितना मिला, x मिल गया, ठीक है। तो PRT/100 बराबर p लिख सकते हैं आप, क्योंकि इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया है, i बराबर p है यहाँ पे, है ना, तो p से p कट जाएगा। तो इस तरीके सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 10% आएगा, 10 मैंने निकाला था शायद। तो बेसिकली इस तरीके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आसानी से, ठीक है। 10% होगा शायद इसका, चलो कर देते हैं। पी से पी गया, आर बराबर कितना दिया है, इट्स डबल्ड इन 10 years। आर निकालना है तो 10, ये टी 10 है, 100 नीचे है तो 10 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। देन ये वाला देखो, इसमें कह रहा है कि 2x - 3 स्क्वायर 288 x + 1 हो सकता है। देन x + 1 की वैल्यू क्या है, x + 1 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो तुम, 2 से 288 काट दो, 144 आ गया। देन x - 3 स्क्वायर बराबर 144, ये 12 आ जाएगा, मतलब स्क्वायर के टर्म में लिख दो इसको। देन ये दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x - 3 बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर 12 3 15 आ जाएगा। तो x बराबर 15, x + 1 की वैल्यू निकालनी तो इसका आंसर 16 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें, बेसिकली यही ट्रिक है कि सॉल्व करने के बाद जो है 15 ना लगाओ, 16 लगाओ। चलो ठीक है, 82 हो गए। देन अब देखो ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। बेसिकली आपको इसमें इस वाली वैल्यू को ये वैल्यू बनानी है आपको, ठीक है। कैसे बनाओगे, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दोगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। 161 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ द 3 डिफरेंट नंबर्स इज 120 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। देखो बेसिकली इसमें होता क्या, एलसीएम कैसे निकलता है, मान लेते कोई x वैल्यू है, इसके ये सारे फैक्टर हैं, y वैल्यू है, इसके ये फैक्टर हैं, z वैल्यू है, इसके ये फैक्टर है। एलसीएम निकलता क्या है, जो कॉमन होता है उसको आप पहले यहाँ ले लेते हैं,
उसके बाद जो नॉन कॉमन होता है उसको यहाँ पे आप गुणा करवा देते हैं। तो एलसीएम के अंदर क्या होता है, HCF घुसा हुआ होता है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो एलसीएम है, HCF से भाग करो तो हमेशा भाग जाना चाहिए। जैसे 24 मान लेते हैं कि HCF 24 हो सकता है, तो 24 120/24 करोगे तो भाग चला जाएगा आपका, ठीक है। 18 से काटोगे तो कट जाएगा, लेकिन 33 से काटोगे तो नहीं कटेगा, इसलिए दिस कैन नॉट बी HCF। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। चलो ठीक है। देन ये बोल रहा है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू लेकर के चेक कर सकते हैं। आंसर इसका 3। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि यदि दिस बराबर a² - b² है तो a - 5 की वैल्यू बताओ। तो देखो ये कह रहा है कि वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप कर देख के कर सकते हो। देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये है a + b। ये क्या है a - b, मतलब इसको खोल दो तो a + b बराबर दिस, a - b बराबर दिस, दोनों को जोड़ दोगे तो 2a बराबर 2x² + 10 आ जाएगा, a बराबर x² + 5 आ जाएगा। अब इसमें a - 5 किया हुआ तो इसमें अगर तो बेसिकली x² इसका आंसर आ जाएगा 86 का, ठीक है। देन ये वाला देखो, ये वाला भी आसान क्वेश्चन है, देयर इज नो नीड टू डिस्कस इट, यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि इसमें तो इन्वर्स भी नहीं लगाया, मतलब बिल्कुल सिंपल कर दिया, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें बस बेसिकली ये होता है, चलो ये इतना समझ लो कि जैसे देखो यहाँ पर ये 3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब रूट लगी हुई है तो ये जो भी ये वैल्यू है उसकी पावर 1/3 ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो मतलब इस फॉर्मेट में समझना आसान हो जाता है। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे, C 9 नीचे है, 21 ऊपर है, तो ये जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 21 - 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 21 9 3 12, यानी कि C⁻12 हो जाएगा। 12 हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये 1/3 है, 1/3, 1/3। तो ये जो 12 है इसको 3 से काट दो, 3 चौके 12, तो C की पावर 4 आनी चाहिए। तो देखो C की पावर 4 कहाँ पे, इस एक ही में है, तो आंसर इसका 3 है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआत में लगेगा कि बन नहीं पाएगा, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि तुम सिंप्लीफाई करो और आंसर पाओ। देखो 6m है, इसको हम ऐसे करते हैं सबसे पहले, तो इसमें जूम कम होता है। देखो 6m है, 6m को आप तोड़ के लिख लो, 2m × 3m। सिमिलरली 2m + n 3m, ये जो है बेसिकली ये गुणे में है ना, 2m × 2n × 3m, देन प्लस 2n। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 2m एंड 3m निकाल लिया, यानी कि 6m निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, 1 + 2n आया, ये वाली वैल्यू बच जाएगी, 1 + 2n, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2n है, तो सिर्फ 2n है, तो हमने क्या किया, इसमें +1 - 1 कर लिया, इतना करेंगे आप। तो जब +1 - 1 करोगे तो 2n + 1 ये बन जाएगा, और जो -1 है इसको उधर भेज दो उस तरफ। तो ये क्या है, 232, -1 था यहाँ पे ये, तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 232 एक 233 हो जाएगा, 1 + 2n कॉमन हो जाएगा, 6m + 1 = 333। तो आंसर इसका ये आ जाएगा 233। आसान क्वेश्चन था मतलब बेसिकली। देन ये वाला देखो, इसमें क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर एंड डिवाइड बाय स्मॉल। अब ये भी आसान नंबर क्वेश्चन है, बेसिकली बस समझना है। क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, मान लेते हैं वो नंबर x है, क्यूब रूट मतलब x⁻⁴ यहाँ पे हमने बताया क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। 1/3 हो गया। देन उसके बाद कह रहा है डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से डिवाइड कर दो, गिव्स स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2/2। बेसिकली इस तरीके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इस वाले में क्या है, कॉन्सेप्ट इतना है कि आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 वाला, सप्लीमेंट्री मतलब 180 वाला। तो ये कह रहा है इफ ए इज 28 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो ए है 28 डिग्री अधिक है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो देखो अगर ए इतना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 से ए को घटा दो तो ये आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें कह रहा 28 डिग्री मोर देन, उससे अगर 28 डिग्री अधिक है तो +28 कर दो, तो ये ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बी सप्लीमेंट्री से 30 कम है तो 180 डिग्री -b -30, इस तरीके से करोगे। इसको सॉल्व करो, ए बराबर 59 डिग्री आ जाएगा और बी बराबर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री के आसपास कुछ आ रहा था, ठीक है। दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 134। आसान क्वेश्चन था बेसिकली। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 2000
1008 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बेसिकली इसका फैक्टर ले लो, तो फैक्टर लेने के दौरान जो वैल्यू बच रही होगी, जैसे ये मैंने निकाला था तो इतना करके इसमें फिर 9 इंटू 7 बच रहा था, तो 9 जो है 3 इंटू 3 हो गया। ये 7 ऐसा है जो पेयर मिसिंग है इसका, तो बेसिकली अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, 2 आंसर आ गया इसका। ये वाला देखो, इसमें बोल रहा कि x प्लस 2y और 63, देन x प्लस वाई 1y दिस ऐसे करके करना है। तो बेसिकली इसने क्या किया है, इसमें आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे ही क्वेश्चंस ये करना होता है कि आपको x और y में एक रिलेशन जनरेट कर लेनी होती है। x बटे पाई अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा x बटे वाई बराबर 5/8। 5/8 आ गया इसको, ठीक है। तो जब कभी कोई एक्सप्रेशन होगा, जैसे मान लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन हो गया, है ना, x प्लस 2y बराबर 63 दिया हुआ है, तो x बराबर तुम 5 मान लो फिलहाल। ये 5 वैल्यू नहीं है, हमेशा याद रखना, ये एक यूनिट है। तो 5 यूनिट हो गया x, देन y हो गया 8 यूनिट, तो 8 दूना 16, 5 21, 21 यूनिट बराबर 23 आ जाएगा। 21 यूनिट बराबर 63 आ गया, यानी 1 यूनिट बराबर 1 दूना 63, 3 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। अब इसको यहाँ पे तुम कर दो आके, x की वैल्यू 5 यूनिट, 5 दूनी 10, y की वैल्यू 8 यूनिट, 10 8 18, टोटल यूनिट 18 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 आ जाएगा आंसर, तो इसका 3 हो गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं, पर आप सॉल्व नहीं किए रहेंगे अगर काफ़ी दिन से, तो उस समय आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे, एंड इट विल टेक टाइम, और थोड़ी सी गलती होगी तो आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं फिलहाल। देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 4.5। आर्क क्या होती है, देखो ये सर्कल हो गया, ठीक है, तो ये कोई भी आप चापा लगा देंगे उसको हम आर्क कहते हैं, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, चाप। ठीक है, तो अब इस चाप की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको आप ऐसे समझो कि जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है। तो 2πr होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि 360 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 2πr होती है, यानी पूरी परिधि 2πr। तो अगर सोचो कोई आर्क लगा रहे हो तो वो थीटा एंगल बनाएगा इस जगह पे, थीटा एंगल, तो इस थीटा एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 360 डिग्री जो इतना आप घूमते हैं परिधि के अराउंड, तब इसकी वैल्यू आती है 2πr। तो 1 डिग्री घूमेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr डिवाइडेड 360, देन थीटा डिग्री घूमेंगे तो 2πr डिवाइडेड 360 इंटू थीटा। ये क्या है, ये आर्क की लंबाई हो गई। उसी प्रकार इसमें कह रहा है सेक्टर, तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्टर किसे कहते हैं। इसमें 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है सेक्टर, दूसरा होता है सेगमेंट। तो सेक्टर क्या होता है, उस आर्क को अगर आप सेंटर से मिला दें तो जितना सरफेस एरिया ये कवर करता है, ये वाला एरिया, ये पूरा सेक्टर है। अगर इसमें सेगमेंट बोलेगा तो यहाँ से ये लाइन लग जाएगी, और ये जो एरिया टोपी वाला बन जाएगा ना, ये सेगमेंट बन जाएगा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया कितना होगा, देखो टोटल एरिया है तुम्हारा πr², ये कितना 360 डिग्री अगर घूमोगे तो उतने का एरिया है πr²। उसी प्रकार अगर थीटा एंगल का एरिया निकालोगे तो कितना निकलेगा, πr² डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है πr² इस जगह पे, है ना, ये इतना आ गया। तो बेसिकली जब 2 इक्वेशन आपकी बन गई है और आपको बोल रहा कि रेडियस निकालनी है आपको, तो क्या करो, दोनों को जो है डिवाइड कर दो, काट दो इसको। जब दोनों को काट दोगे तो नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे से कटेगी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कटेगी। ठीक है, इसको हम रफ को हटा दें, रफ को इसको ऐसे भी तो हटा सकते हैं, सॉरी, लाइक दिस। देखो 360 से 360 कट जाएगा, 2π से 2π कट, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यहाँ r बचेगा, थीटा से थीटा कट गया, r बचा इधर पे। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन बना के आंसर आ जाएगा 40/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछता है, सी सेट में, और सी सेट यूपीएससी का बहुत खतरनाक होता है, 66 नंबर स्कोर करने में बैंड बच जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली उसने यूनिट अंक पूछा है, इसमें उसने क्या नहीं दिया है, देखो 4 तक दिया है, उसने जानबूझ के 75 नहीं लिखा, 75 नहीं लिखा उसने। 75 का खेल ये है कि अगर 5 को 2 से तुमने गुणा कर दिया तो ये बन गया 10। 10 का मतलब ये हो गया कि यूनिट अंक 0 हो गया। अब ये 0 किसी भी अंक से गुणा करोगे तुम 0 ही आएगा आंसर इसमें, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में ऐसा कॉन्सेप्ट
आया हुआ था, बहुत तगड़ा आया हुआ था, इससे भी खतरनाक। इसमें बोल रहा है कि दो ऑड नंबर हैं, तो कौन से इक्वेशन बनेगी जो इवन जनरेट करेगी, तो दोनों को अगर जोड़ दोगे तो वो इवन बना देगी, बाकी सब में ऑड बन जाएगा। इसका आंसर 2। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक आपको क्यूबॉइड की आपको डायमेंशन दे दी, इसमें बोल रहा है कि इसमें फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी केप्ट। इसमें कितनी लेंथ का एक मैक्सिमम ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर रख सकते हो। बेसिकली ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसमें ऐसा पूछने की कोशिश क्या करता है, पूछने की कोशिश ये करता है उसके घर में सरिया आई हुई होती है और उसको रखना होता है, तो जब डायगोनल शेप में आप रखोगे तो आप मैक्सिमम लेंथ की सरिया को आप रख सकोगे। तो इसका आंसर अगर निकालना है आपको, तो इसका आप जो है बेसिकली आप डायगोनल निकाल लो। डायगोनल कैसे निकालोगे? डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है a² + b² + c²। जो भी इसके डायमेंशंस दिए हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो, तो 5√5 आ जाएगा इसका आंसर 2। ठीक, देन ये वाला देखो, PQR के आपको जो है अनुपात दे दिया है, अनुपात दे दिया 2, 3, 4। हमको पता है इन सबका एंगल 180 डिग्री समेशन होता है। देन 2, 3, 4 की वैल्यू निकाल लो। तो 3, 4 की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 4, 60, 20, यानी 40, 60, 20। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है PQ की। ये पैरेलल लाइन जो है हमने ड्रॉ कर दी, ये वाली। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद हमसे पूछ रहा PRS निकालो। तो बेसिकली तुमसे बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, 40 डिग्री ये वाला जो एंगल है यहाँ बन जाएगा, तो 40 डिग्री आंसर आना चाहिए इसका 2। ठीक है, देन ये वाला देखो 80 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ ए पेरीमीटर। हर सवाल आपसे कुछ डिमांड करता है। ये सवाल क्या डिमांड कर रहा है? ये सवाल आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए स्क्वायर और रोम्बस में। स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? कुछ डिफरेंस होता है। साइड इसकी चारों इक्वल होती हैं, इसकी भी चारों इक्वल साइड होती हैं। डिफरेंस क्या है? इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका क्या होता है? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, देन इसका एरिया कैसे निकाला जाता है रोम्बस का? तो तुम मान के चलो तुमने एक बी से लाइन डाल दी, उसके बाद ये 2 ट्राइंगल बन जाएंगे इक्वल साइज के, तो 1/2 बेस इंटू हाइट सिंपल फार्मूला होता है एरिया निकालने का। तो देखो बेस दोनों का सेम है, देन हाइट भी दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि सेम हाइट ये है ना, सेम हाइट रहेगी। तो बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है? रोम्बस का आपको अगर एरिया निकालना होगा तो आपको ये करना पड़ेगा, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका फार्मूला होता है। अब हमें एक डायगोनल दिया है, दूसरा डायगोनल नहीं दिया है, तो दूसरा डायगोनल कैसे निकालोगे? दूसरा डायगोनल ऐसे निकालो, पेरीमीटर उसने दे दिया है, तो पेरीमीटर 80 दिया है, इसका मतलब ये पेरीमीटर क्या है? 4a की वैल्यू है ना, 4a। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 क्या है? ये 20 ये हाइपोटेनस दी हुई है 20, और एक डायगोनल तुमको दिया है, इसका मतलब क्या कि एक तुमको जो है एक साइड और दे दी है ट्राइंगल की। तो बेसिकली √400 माइनस 256 है ना, इसको आधा करोगे, 16 दूनी 32, 16 स्क्वायर 256, इस तरीके से निकालोगे तो जो है इसका आंसर जो भी निकलेगा वो 384 के आसपास निकल आएगा। मतलब दूसरा डायगोनल निकल आएगा, है ना। डायगोनल कैसे निकलेगा? 12 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 12, उसके बाद इसको यहाँ पुट करो, तो ये 24 इंटू 32/2 करोगे तो 384 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। देन ये देखो 100वां क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1260 एंड देयर एचसीएफ इज 60। ये सिंपल है, 2 नंबर का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। 2 नंबर गुणनफल 1260, एचसीएफ दिया हुआ 6, तो 1260 डिवाइडेड बाई 6 करोगे, जो वैल्यू आएगी वो एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए। इसे मैंने इंग्लिश सॉल्व नहीं किया, इंग्लिश आसान है, आप कर लोगे। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से पेपर कैसा है? पेपर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम में करते हैं तो गलती हो ही जाती है। तो मान के चलो कि मेरे हिसाब से इसमें 15 क्वेश्चन जो हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ओवरऑल। अगर मैं मान के चलूँ 15 क्वेश्चन मैं मानूंगा कि इसमें डिफ़िकल्ट। बाकी मेरा उद्देश्य एनालिसिस करना नहीं है, मेरा उद्देश्य इसको सॉल्व करना है, ताकि अगर आपने पेपर दिया तो आप मिला सकें, और अदरवाइज़ अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपकी कुछ कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाए बेसिकली, है ना। और मुख्य उद्देश्य था मेरा कि आर ओ के लिए जो हिंदी पूछी जाती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की इसमें हिंदी दी हुई है ना, क्योंकि इतना हल्के में लेने लायक नहीं है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। UPSC 021 में जुड़ें इसमें और सब्सक्राइब करें। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी UPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।